हेलो बच्चों, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन में अब हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 19, क्लास 11 का लास्ट चैप्टर, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो मतलब एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो न्यूरल सिस्टम जो होता है ये पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन कराता है ना। न्यूरल सिस्टम फास्ट है लेकिन शॉर्ट लिव होता है। अब एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें तो एंडोक्राइन सिस्टम अपना काम या कोऑर्डिनेशन हार्मोन के थ्रू कराता है, और दोनों सिस्टम मिलके हमारी बॉडी के हर एक फंक्शन को कोऑर्डिनेट और रेगुलेट करते हैं। अब एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो इन्हें डक्टलेस ग्लैंड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इनके पास डक्ट नहीं होती है, और इनके सिक्रीशन को हार्मोन कहा जाता है। क्लासिकल डेफिनेशन हार्मोन की है कि ये ऐसे केमिकल होते हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड प्रोड्यूस करती हैं, इन्हें ब्लड में रिलीज किया जाता है और ये ट्रांसपोर्ट करके डिस्टेंटली लोकेटेड टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाए जाते हैं। करंट साइंटिफिक डेफिनेशन की बात करें तो हार्मोन ऐसे केमिकल होते हैं जो नॉन न्यूट्रिएंट होते हैं, इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह काम करते हैं और ट्रेस अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें बेटा, तो बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड यहाँ पर दी गई हैं, और कुछ ऐसे टिश्यू दिए गए हैं जो नॉन एंडोक्राइन है लेकिन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, जैसे जीआईटी, लिवर, किडनी, हार्ट, ये भी हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग हाइपोथैलेमस से शुरू करेंगे। हाइपोथैलेमस इज द बेसल पार्ट ऑफ डायंसेफ्लॉन, और इसके अंदर न्यूरो सिक्रेटरी सेल पाई जाती है जिन्हें न्यूक्लियाई कहते हैं, और ये हार्मोन को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। जो हाइपोथैलेमिक हार्मोन होते हैं ये पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन के सिंथेसिस और सिक्रेशन को रेगुलेट करते हैं। हाइपोथैलेमिक हार्मोन दो तरह के होते हैं, रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटिंग हार्मोन। जैसे गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये एक रिलीजिंग हार्मोन है जो पिट्यूटरी से गोनेडोट्रोपिन, एलएच और एफएसएच के सिंथेसिस और रिलीज को स्टिमुलेट करता है। सोमेटोस्टैटिन एक इनहिबिटिंग हार्मोन है जो कि पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन के सिक्रीशन को इनहिबिट करने का काम करता है। अब जो हार्मोन हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, ये एक्सॉन के द्वारा एक्सॉन के द्वारा पास होते हैं और नर्व एंडिंग से रिलीज होते हैं। ये हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड तक पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम से पहुंचते हैं और एंटीरियर पिट्यूटरी के फंक्शन को कंट्रोल करते हैं, लेकिन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज अंडर द डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ द हाइपोथैलेमस, सीधे कंट्रोल में होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पिट्यूटरी की बात करें तो एक बोनी कैविटी में पाई जाती है जिसे सेला टर्सिका कहा जाता है, और ये हाइपोथैलेमस से एक स्टॉक के द्वारा अटैच होती है। एनाटॉमिकली इसके दो पार्ट होते हैं पिट्यूटरी के, एडिनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो के दो पार्ट होते हैं, पार्ट्स डिस्टेलिस एंड पार्ट्स इंटरमीडिया। पार्ट्स डिस्टेलिस को एंटीरियर पिट्यूटरी कहते हैं जहां से 6 हार्मोन निकलते हैं, ग्रोथ हार्मोन जीएच, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टीएसएच, इसके अलावा ACTH, LH एंड FSH। पार्स इंटरमीडिया से एक हार्मोन निकलता है, मिलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH। ह्यूमन के केस में पार्स इंटरमीडिया ऑलमोस्ट मर्ज होता पार्स डिस्टेलिस से। न्यूरो हाइपोफाइसिस को पार्स नर्वोसा या पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहते हैं, और ये दो हार्मोन को स्टोर और रिलीज करता है, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, जो कि एक्चुअली सिंथेसाइज किए जाते हैं हाइपोथैलेमस के द्वारा, और इन्हें एक्सोनली ट्रांसपोर्ट करके न्यूरो हाइपोफाइसिस तक पहुंचाया जाता है, न्यूरो हाइपोफाइसिस तक इन्हें पहुंचाया जाता है। अब बात करते हैं, अगर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन ज़्यादा हो जाए तो इससे एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है बॉडी में, जिसे जाइगेंटिज्म कहते हैं, और लो सिक्रीशन अगर हो जाए तो इससे ग्रोथ स्टंटेड हो जाती है, जिसे डॉर्फिज्म कहा जाता है। ग्रोथ हार्मोन का एक्सेस सिक्रीशन एडल्ट में अगर हो जाए तो इससे एक्रोमेगैली हो जाता है, और अगर सही से इलाज ना हो तो इससे डेथ भी हो सकती है। प्रोलैक्टिन की अगर बात करें तो प्रोलैक्टिन रेगुलेट करता है मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ को और मिल्क फॉर्मेशन कराता है। TSH स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड। ACTH की बात करें तो एडिनोकार्टिकोट्रोफिक हार्मोन, है ना, ये स्टिमुलेट करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के सिंथेसिस को और सिक्रीशन को। LH और FSH गोनैडल एक्टिविटी को स्टिमुलेट करते हैं, इसलिए इन्हें गोनैडोट्रोफिन्स कहा जाता है। मेल के केस में जो LH होता है ये एंड्रोजन को रिलीज कराता है टेस्टिस से, और मेल में FSH जो होता है ये स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करता है। फीमेल में जो LH होता है ये आप जानते हैं ओवुलेशन कराता है ना, और मेंटेन करता
कॉर्पस ल्यूटियम को, ये इंपॉर्टेंट है। एफएसएच फीमेल के केस में क्या कराता है, ओवेरियन फॉलिकल की ग्रोथ कराता है। एमएसएच हार्मोन ये मेलानोसाइट पैक करता है मेलेनिन कंटेनिंग सेल पे और स्किन के पिगमेंटेशन को कंट्रोल करता है। ऑक्सीटोसिन स्मूथ मसल पैक करता है और उनमें कॉन्ट्रैक्शन कराता है। और फीमेल में चाइल्ड बर्थ के समय ये विग्रस कॉन्ट्रैक्शन कराता है यूट्रस मसल के अंदर, और साथ ही साथ ये मिल्क इजेक्शन कराता है मेमरी ग्लैंड से। वैसोप्रेसिन की अगर बात करते हैं तो वैसोप्रेसिन एडीएच एक्ट मेनली एट द किडनी एंड स्टिमुलेट द रिजॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम द डिस्टल ट्यूब्यूल, और इस तरीके से वाटर के लॉस को रिड्यूस करता है, यानी डायूरेसिस को रोकता है, और इसलिए इसे एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडीएच कहते हैं। अब एडीएच की सिंथेसिस और रिलीज में अगर कोई गड़बड़ी हो जाए तो इसकी वजह से वाटर का कंजर्वेशन नहीं होगा, लॉस वाटर का लॉस होगा, डिहाइड्रेशन होगा। इस बीमारी को डायबिटीज इंसिपिडस कहा जाता है। पीनियल ग्लैंड की बात करें तो ये डोर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन पे लोकेटेड है, हाँ? और यहाँ से एक हार्मोन निकलता है मेलाटोनिन, जो कि प्रोटीन हार्मोन है। मेलाटोनिन क्या करता है, मेलाटोनिन रेगुलेट करता है 24 आवर डायनल रिदम को, साथ ही साथ ये मेंटेन करता है नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप वेक साइकिल, बॉडी टेम्परेचर, ये मेटाबॉलिज्म को इन्फ्लुएंस करता है, पिगमेंटेशन को, मेंस्ट्रुअल साइकिल, साथ ही साथ डिफेंस कैपेबिलिटी को। थायराइड ग्लैंड जो होती है बेटा, इसके दो लोब होती हैं जो ट्रैकिया के दोनों तरफ एक एक पाई जाती हैं। दोनों लोब कनेक्ट होती हैं इस्थमस के द्वारा। थायराइड ग्लैंड के अंदर थायराइड फॉलिकल और स्ट्रोमल टिश्यू होता है। थायराइड फॉलिकल जो होती है उसके अंदर फॉलिकुलर सेल होती हैं, और ये फॉलिकुलर सेल दो हार्मोन को सिंथेसाइज करती हैं, टेट्राइडोथायरोनिन थायरोक्सिन या T4, और दूसरा ट्राई आइडोथायरोनिन T3। आयोडीन इन हार्मोन की सिंथेसिस के लिए जरूरी होता है। अगर डिफिशियंसी हो जाए आयोडीन की हमारी डाइट में तो इससे हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है, जिससे एनलार्जमेंट हो जाती है थायराइड ग्लैंड, जिससे ग्वाइटर कहा जाता है। अब हाइपोथायरॉयडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के समय अगर हो जाएगा तो डिफेक्टिव डेवलपमेंट होगा बच्चे का, और बच्चे में क्या क्या दिक्कतें होंगी, क्रेटिनिज्म हो जाएगा, स्टंटेड ग्रोथ, मेंटल रिटार्डेशन, लो आईक्यू, एबनॉर्मल स्किन, डीप म्यूटेशन, बच्चा गूंगा बहरा पैदा होगा। एडल्ट वुमेन में हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाएगी, और अगर कैंसर हो जाए थायराइड ग्लैंड में तो इसकी वजह से जो या कैंसर हो जाए, नोड्यूल बन जाए, तो इसकी वजह से ज़्यादा सिक्रीशन होगा हार्मोन का, हाइपरथायराइडिज्म हो जाएगा। और हाइपरथायराइडिज्म अगर हो गया तो इसका एक केस है एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर। इसमें क्या होता है, एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, प्रोट्रूजन ऑफ आईबॉल, इंक्रीज्ड पीएमआर एंड वेट लॉस, इसे ग्रेव्स डिजीज भी कहा जाता है। थायराइड हार्मोन के काम क्या हैं, ये बेसल मेटाबॉलिक रेट बीएमआर को रेगुलेट करने का काम करता है, आरबीसी फॉर्मेशन को सपोर्ट करता है। इसके अलावा ये मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट में इन्वॉल्व होता है। वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हो गया है ना। इसके अलावा थायराइड ग्लैंड से एक प्रोटीन हार्मोन निकलता है थायरोकैल्सिटोन टीसीटी, जो कि ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है, और ये ब्लड में कैल्शियम के लेवल को कम करने का काम करता है। पैराथायरॉयड ग्लैंड चार होती हैं जो कि बैक साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड पे पाई जाती हैं, वन पेयर इन ईच लोब। पैराथायरॉयड ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है पेप्टाइड हार्मोन, जिसे पैराथायरॉयड हार्मोन पीटीएच कहा जाता है, और ये कैल्शियम की मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करता है। पीटीएच ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाने का काम करता है। कैसे, ये बोन के ऊपर एक्ट करता है और बोन का रीअब्जॉर्प्शन, डिसोल्यूशन या डीमिनरलाइजेशन कराता है। इसके अलावा पीटीएच जो होता है कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन कराता है रीनल ट्यूब्यूल से, और साथ ही साथ कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कराता है डाइजेस्टेड फूड से। यानी ये पीटीएच जो हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन है ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है, और टीसीटी हाइपो कैल्शियमिक हार्मोन है ब्लड कैल्शियम लेवल को घटाता है। यानी पीटीएच और टीसीटी जो है ये एंटागोनिस्टिक हार्मोन हो जाएंगे। थाइमस की बात करें तो थाइमस दोनों लंग्स के बीच में बिहाइंड स्टर्नम और वेंट्रल टू अरोटा पाया जाता है। थाइमस का जो रोल है इम्यून सिस्टम में होता है। यहाँ से पेप्टाइड हार्मोन्स निकलते हैं जिन्हें थाइमोसिन्स कहा जाता है। थाइमोसिन टी लिम्फोसाइट के डिफरेंशिएशन में रोल प्ले करते हैं जो सीएमआई प्रोवाइड करती है। इसके अलावा ये एंटीबॉडी फॉर्मेशन में भी रोल प्ले करते हैं जो ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। थाइमस ग्लैंड ओल्ड इंडिविजुअल में डीजनरेट हो जाते हैं, और इसकी वजह से जो ओल्ड पर्सन का इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाता है। एड्रिनल ग्लैंड वन पेयर होती हैं जो सुपीरियर, पहले इंटीरियर दिया था, अब सुपीरियर एनसीईआरटी ने कर दिया है, सुपीरियर पार्ट ऑफ किडनी पर पाई जाती हैं।
ठीक है। अब अगर हम एड्रिनल ग्लैंड की बात करें तो इसका सेंट्रल पोर्शन एड्रिनल मेडुला होता है और पेरिफेरल पोर्शन को एड्रिनल कॉर्टेक्स कहते हैं। अंडर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स alter carbohydrate metabolism causes acute weakness fatigue leading to disease called एडिशन डिजीज। अंडर सिक्रीशन यानी हाइपो की वजह से बीमारी होती है। यहाँ पर आपको एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला दिखाए गए हैं। एड्रिनल मेडुला की बात करें बेटा तो यहाँ से दो हार्मोन निकलते हैं, एड्रिनलिन या इसी को एपिनेफ्रिन कहते हैं और दूसरा नॉर एड्रिनलिन या नॉर एपिनेफ्रिन। इनको एक साथ मिला के कैटेकोलामीन्स कहा जाता है। अब ये जो हार्मोन्स होते हैं ये इमरजेंसी सिचुएशन में निकलते हैं, इसलिए इन्हें इमरजेंसी हार्मोन या हार्मोन्स ऑफ फाइट और फ्लाइट कहा जाता है। ये अलर्टनेस को बढ़ाते हैं, प्यूपिलरी डायलेशन, पाइलोरेक्शन, रेजिंग ऑफ एयर, स्वेटिंग। ये हार्ट बीट को बढ़ाते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, रेट ऑफ रेस्पिरेशन। इसके अलावा कैटेकोलामीन जो होते हैं ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन कराते हैं जिससे ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। साथ ही साथ ये ब्रेकडाउन कराते हैं लिपिड और प्रोटीन का। एड्रिनल कॉर्टेक्स के तीन जोन होते हैं। जोना ग्लोमेरुलोसा सबसे आउटर होता है, जोना फेसिकुलेटा मिडिल है और जोना रेटिकुलरिस इनर। हमेशा आउटर सिनर याद करोगे, आउटर सिनर जीएफआर ग्लोमेरुलोसा फेसिकुलेटा रेटिकुलरिस आ जाएगा। अब एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स को कॉर्टिकॉइड्स कहते हैं। जो कॉर्टिकॉइड कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं उन्हें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कहते हैं, जैसे कॉर्टिसोल। अब ये कॉर्टिकॉइड क्या, जो कॉर्टिकॉइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करते हैं उन्हें मिनरेलोकॉर्टिकॉइड कहते हैं, जैसे एल्डोस्टेरोन। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की अगर बात करें बेटा तो ग्लूकोनियोजेनेसिस कराते हैं, लाइपोलिसिस, प्रोटियोलिसिस। साथ ही इनहिबिट करते हैं सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड। ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को मेंटेन करते हैं, किडनी फंक्शन को मेंटेन करने का काम करते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन प्रोड्यूस करते हैं, सप्रेस द इम्यून रिस्पॉन्स। साथ ही आरबीसी प्रोडक्शन को भी स्टिमुलेट करते हैं। एल्डोस्टेरोन की बात करें तो ये रिएब्जॉर्प्शन कराता है सोडियम और वाटर का और एक्सक्रीशन कराता है पोटेशियम एंड फॉस्फेट आयन का। ठीक है। इस एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड जो होते हैं बेटा ये क्या कराते हैं, ग्रोथ ऑफ एक्सियल हेयर, प्यूबिक हेयर एंड फेशियल हेयर ड्यूरिंग प्यूबर्टी। पेनक्रियाज एक कंपोजिट ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों तरह के काम करती है। एंडोक्राइन पेनक्रियाज को आइलेट ऑफ लैंगरहैंस कहा जाता है, जिनका नंबर 1 से 2 मिलियन होता है और ये पेनक्रियाज का 1 से 2% पार्ट होता है। दो मेन टाइप की सेल यहाँ पर पाई जाती है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में, अल्फा एंड बीटा सेल। अल्फा सेल ग्लूकेगॉन सिक्रीट करती है और बीटा सेल इंसुलिन को सिक्रीट करती हैं। अब ग्लूकेगॉन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो ग्लूकोज के लेवल में रोल प्ले करता है। ये मेनली लिवर सेल हिपैटोसाइट पैक करता है और ग्लाइकोजेनोलिसिस कराता है, मतलब ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन ग्लूकोज में कराता है जिससे ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है यानी हाइपरग्लाइसीमिया कॉज करता है। साथ ही ग्लूकोनियोजेनेसिस कराता है और ये सेलुलर ग्लूकोज अपटेक और यूटिलाइजेशन को रिड्यूस करता है यानी ये हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है। इंसुलिन भी पेप्टाइड हार्मोन है और ये मेनली एक्ट करता है हिपैटोसाइट और एडिपोसाइट पर, एडिपोस टिश्यू की सेल पर, और सेलुलर ग्लूकोज अपटेक और यूटिलाइजेशन को बढ़ाता है, जिसकी वजह से जो ग्लूकोज है ये ब्लड से हिपैटोसाइट और एडिपोसाइट में जाता है जिससे ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है, हाइपोग्लाइसीमिया कॉज करता है ये। साथ ही ये ग्लाइकोजेनेसिस कराता है यानी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कराता है और इस तरीके से हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन हो जाता है। इंसुलिन ग्लूकेगॉन मिलके ग्लूकोज की होम्योस्टेसिस को ब्लड में मेंटेन करते हैं और ये एंटागोनिस्टिक नेचर के हैं। प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसीमिया अगर है तो इससे डायबिटीज मिलेटस नाम की डिजीज हो जाती है जिसकी वजह से लॉस ऑफ ग्लूकोज थ्रू यूरिन, जिससे हम लोग क्या कहते हैं ग्लाइकोसूरिया, और कीटोन बॉडीज यूरिन में जाने लगती है जिन्हें कीटोन्यूरिया कहते हैं। डायबिटिक पेशेंट आर सक्सेसफुली ट्रीटेड विद इंसुलिन थेरेपी। टेस्टिस की बात करें बेटा तो टेस्टिस डुअल फंक्शन परफॉर्म करता है, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, गैमेट बनाता है और एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। यहाँ पर लेडिक सेल जो पाई जाती हैं ये एंड्रोजन को सिक्रीट करती, मेनली टेस्टोस्टेरोन। अब एंड्रोजन क्या करता है, एंड्रोजन मेल सेक्स एसेसरी ऑर्गन को डेवलप करने में रोल प्ले करता है, साथ ये ग्रोथ कराता है, मस्कुलर ग्रोथ, मस्कुलर ग्रोथ इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ ऑफ फेशियल एंड एक्सिलरी हेयर, एग्रेसिवनेस, लो पिच ऑफ वॉइस। साथ ही ये स्पर्मेटोजेनेसिस में रोल प्ले करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इन्फ्लुएंस करता है, मेल सेक्सुअल बिहेवियर यानी लिबिडो को कंट्रोल करता है और ये एनाबॉलिक इफेक्ट शो करता है प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ओरी की बात करें तो ये भी डुअल फंक्शन प्ले करती हैं, ये फीमेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है और साथ ही ये दो स्टेरॉयड हार्मोन को प्रोड्यूस करती हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन।
एस्ट्रोजन की अगर हम बात करते हैं तो एस्ट्रोजन को सिक्रेट किया जाता है ग्रोविंग ओवेरियन फॉलिकल के द्वारा, और प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन मेनली कॉर्पस ल्यूटियम करता है। एस्ट्रोजन क्या करता है? एस्ट्रोजन फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की ग्रोथ को रेगुलेट करता है, डेवलपमेंट ऑफ द ग्रोविंग ओवेरियन फॉलिकल, अपीयरेंस ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर लाइक हाई पिच ऑफ वॉइस, मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट। एस्ट्रोजन फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल करता है। प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है, ये मेमोरी ग्लैंड में एल्वुलाई का फॉर्मेशन कराता है, और साथ ही साथ मिल्क सिक्रीशन में भी इसका रोल है। हार्मोन्स ऑफ हार्ट, किडनी एंड जीआईटी। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं हार्ट से एक हार्मोन निकलता है एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर एएनएफ। ये भी पेप्टाइड हार्मोन है जो ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करने का काम करता है। इसके अलावा किडनी में जो जेजी सेल्स होती हैं वो इरिथ्रोपोइटिन को सिक्रीट करती हैं, है ना, और ये एरिथ्रोपोइसिस को यानी आरबीसी फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है। जीआईटी में जो सेल होती है उनसे 4 मेजर पेप्टाइड हार्मोन निकलते हैं, गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, कोलिसिस्टोकाइनिन, सीसीके एंड गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड जीआईपी। गैस्ट्रिन हार्मोन गैस्ट्रिक ग्लैंड पर एक्ट करता है और सिक्रीशन कराता है एचसीएल का और पेप्सिनोजन का। सिक्रेटिन एक्सोक्राइन पेनक्रियास पे एक्ट करता है और स्टिमुलेट सिक्रीशन कराता है वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयन का। सीसीके एक्ट करता है बोथ पेनक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर पर, और पेनक्रियाज से सिक्रीशन कराता है पेनक्रियाटिक एंजाइम का और गॉल ब्लैडर से बाइल जूस का। जीआईपी गैस्ट्रिक सिक्रीशन और मोटिलिटी को इनहिबिट करता है। अब कई नॉन एंडोक्राइन टिश्यू हैं जिनसे हार्मोन निकलते हैं जिन्हें ग्रोथ फैक्टर कहते हैं, जिनका रिपेयरिंग और रीजनरेशन में और ग्रोथ में इंपॉर्टेंट रोल होता है। मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। तो हार्मोन को अपना काम करने के लिए अपने रिसेप्टर से बाइंड करना पड़ता है, जिससे हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है। जो रिसेप्टर होते हैं बेटा ये स्पेसिफिक नेचर के होते हैं। अब रिसेप्टर या तो सेल मेम्ब्रेन पर पाए जाएंगे जिन्हें मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर कहा जाएगा, या सेल के अंदर होंगे जिन्हें इंट्रासेलुलर रिसेप्टर कहते हैं। मोस्टली न्यूक्लियर रिसेप्टर न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। अब यहाँ पर नेचर के आधार पे हार्मोन 4 तरह के होते हैं। केमिकल नेचर के आधार पे पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन हार्मोन, इसमें इंसुलिन, ग्लूकागॉन, पिट्यूटरी के सारे हार्मोन, हाइपोथैलेमिक हार्मोन। स्टेरॉइड में कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडायोल, प्रोजेस्टेरोन। आइडोथायरोनिन में थायराइड हार्मोन T3 T4 एंड अमीनो एसिड डेरिवेटिव में एपिनेफ्रिन। अब जो प्रोटीन हार्मोन होते हैं बेटा उनके रिसेप्टर जो होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर होते हैं। अब मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर होने की वजह से सेल के अंदर इंटर नहीं करते हैं, तो सेकंड मैसेंजर जनरेट करते हैं जैसे साइक्लिक एमपी, IP3, कैल्शियम। ठीक है, अब जिन हार्मोन के इंट्रासेलुलर रिसेप्टर होते हैं जैसे स्टेरॉइड हार्मोन और आइडोथायरोनिन, तो ये जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करते हैं और सेकंड मैसेंजर जनरेट नहीं करते, जैसे एफएसएच हार्मोन है। तो ये प्रोटीन हार्मोन है, इसलिए इसका जो रिसेप्टर है मेम्ब्रेन पर पाया जाएगा, तो यहाँ पर सेकंड मैसेंजर जनरेट होगा। एस्ट्रोजन की बात करें तो ये स्टेरॉइड हार्मोन है, तो ये सीधे सेल के अंदर एंटर कर जाएगा और सीधे न्यूक्लियस या के अंदर जाके डीएनए के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा और कोई सेकंड मैसेंजर जनरेट नहीं करेगा। तो ये आपका पूरा चैप्टर हो गया केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।